हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से हम लोग अपने वर्क 2 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। MWF में आपके सेशंस रहेंगे। मंडे में आपकी फिजिक्स की क्लास, वेडनेसडे में आपकी केमिस्ट्री की क्लास और फ्राइडे में आपकी बायोलॉजी की क्लास रहेगी। तो फिज़िक्स में सबसे पहले हम मेज़रमेंट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि बार बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, क्योंकि वर्क 2 का पेपर बहुत साल में होता है तो हमारे पास बहुत सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं है। तो अलग अलग स्टेट में जो TGT के क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर वन लीनियर फॉर्म में आई हूँ, ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अपना फीडबैक ज़रूर देना, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं या क्या मैं अपनी तरफ से और अच्छा कर सकती हूँ, वो आप मुझे अपना एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है या फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं और जो SI यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से लर्न रखेंगे। लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ये दोनों कैपिटल में लेके जाते हैं, बाद बाकी सारे स्मॉल में लेके जाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। ठीक है, फिर है एंगल मेजर यूनिट या सप्लीमेंट्री यूनिट जिसे हम बोलते हैं। प्लेन एंगल को रेडियन और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। फिर कुछ और यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। सी डेप्थ फैदम या फैदोमीटर एक यंत्र होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। लेटेंट हीट जूल पर केजी। फिर है मैग्नेटिक फील्ड गॉस, ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमेन और सुपरसोनिक स्पीड मैक। फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स बेवर या फिर मैक्सवेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलॉम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार से, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी टेस्ला कह लीजिए या फिर बेवर पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा लर्न रखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स बेवर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेवर पर मीटर स्क्वायर, और बेवर पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, गॉस। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बेवर होती है, जिसे मैक्सवेल भी कहते हैं। मैक्सवेल या बेवर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी टेस्ला, जिसे बेवर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला बोलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन गॉस। फिर है यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने की कुछ यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लर्न रखिएगा। वैसे इतना जो भी मैंने फैक्ट्स आप लोग के सामने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, इसीलिए इनको वन लाइनर फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ। फिर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जो कि एक लार्जेस्ट यूनिट है। और 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। ये थोड़ा सा आप याद रखना, अगर 1 पार्सेक पूछा है और उसकी यूनिट अगर मीटर में दी है तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, और अगर 1 पार्सेक पूछा है लाइट ईयर में उसकी यूनिट दी है तो 3.26 लाइट ईयर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, वरना मैं आपको क्या करूँगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तब अलग से इनको सबको एक्सप्लेन करूँगी। अभी केवल हम वन लाइनर फॉर्म को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर हम और यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वॉल्यूम मीटर। क्योंकि देखो आप सबको इसमें से ना बहुत सारी आती होंगी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं इनको एक जगह पे नोट डाउन कर देती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर ये लेकर आई हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो kg पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो kg m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आपसे न्यूटन मीटर पूछ लिया जाता है वर्क का, तो आपको एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है कि यार हमने तो वर्क की जूल पढ़ी थी, ये वर्क या एनर्जी की जूल पढ़ी थी, ये एकदम से कैसे हो गया। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, और इसी को जूल बोलते हैं। जैसे टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है। जूल पर सेकंड को ही वॉट बोलते हैं, थोड़ा सा याद रखना। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। रेजिस्टिविटी रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ओम मीटर बोलते हैं। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, न्यूटन सेकेंड। वेट इज इक्वल टू मास नहीं, वेट इज इक्वल टू mg, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, विस्कोसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में नापते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर डॉप्सन, फ्लो ऑफ वाटर क्यूसेक, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर नापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार, प्रेशर पास्कल, हीट कैलोरी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल। तो देखो इसमें से अब आपको पता है क्या करना है, आपको किस तरीके से अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे आपको इसमें से जो कुछ भी पता हो ना, वो आप केवल रीड कर लेना, इस वीडियो को देख मतलब एक बार और रीड कर लेना। और जो अगर इसमें से आपको कोई नया लगता है, जैसे मेरे हिसाब से आपको क्यूसेक नया लग सकता है या विस्कोसिटी का नया लग सकता है, तो जो आपको नहीं पता है आप बस उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। देखो अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे वीडियो देखने के साथ साथ, तो उससे क्या रहेगा, जब एग्जाम का टाइम एकदम पास आ जाएगा तो आपको ना तो दोबारा से पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और ना ही आपको ये वापस से कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो आपको पहले से ही बहुत अच्छा आता है। जैसे अब वॉल्यूम है, डेंसिटी है, पावर है, वर्क है, फोर्स है, रेजिस्टिविटी, ये सारे आते होंगे। जो कुछ नए आपको लग रहे हैं आप केवल बस उनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं और एग्जाम टाइम में आपका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाए। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12। बस इतना याद रखना, पिको हो तो -12, माइक्रो हो तो -6, फेम्टो हो तो -15, मिली हो तो -3, नैनो हो तो -9। अब ग्राम पूछा हो, ये बात की जो भी यूनिट होंगी वो आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। बार, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बैरल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। 1 हेक्टो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। डेका इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। डेसी इज इक्वल टू डेका डेसी, डेसी -1, डेका +1, सेंटी -2, हेक्टो +2। 1 एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो यहाँ पर ये मेज़रमेंट से रिलेटेड मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले थे वो मैंने आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे जिनको हमने 1 लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर लिया। वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लेंदी लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत भी ना हो, छोटे छोटे से सेशंस रहें, आप लोग के साथ अच्छे से मैं उनको डील कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके MCQs लेकर आऊँ तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। अपना एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर से शेयर करना। वर्क 2 की तैयारी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे
हमने वर्क 3 में अपना एक पूरा मोटो बनाया था। बहुत से लोगों का वर्क 3 क्लियर भी हुआ। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट्स करते थे। टेलीग्राम पर हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उस टेलीग्राम पर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से वहाँ पर मैं कोई भी अपडेट्स नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, विद्यार्थी मिशन। मैं एक बार से और आपको कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगी विद्यार्थी मिशन, वहाँ से आप उसको जोड़ सकते हैं। PDF अगर चाहिए हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। जो भी आप और कोई भी इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब हम केमिस्ट्री का सेशन लेकर आएंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।